जय हिंद। चलिए हम लोग आज देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। जो टोटल भारत में बंदरगाह होते हैं 13 बंदरगाह होते हैं। टोटल 13 बंदरगाह होते हैं और वो सबको एक एक करके देखते हैं। वो 13 बंदरगाह जो अपने महत्वपूर्ण तथ्यों से इम्पोर्टेंसी रखते हैं, जो कई बार अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आइए 13 बंदरगाह को विथ लोकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्थित है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो साथ ही में आप लोग, जैसे मैं लिख रहा हूँगा, एक भारत का नक्शा बना रहा हूँगा, वैसे जब लिख रहा हूँगा तो आप लोग भी लिखिएगा। जब मैं समझा रहा हूँगा तो क्या करिएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक ऊपर टॉपिक देंगे हम लोग, भारत का प्रमुख बंदरगाह। लिखिएगा भारत का प्रमुख बंदरगाह। भारत का प्रमुख बंदरगाह, टोटल बंदरगाह जो होता है बाबू प्रमुख 13। टोटल प्रमुख बंदरगाह कितना? ऐसे तो बंदरगाह लगभग 220 से भी ज़्यादा है, जो गैर गवर्नमेंट भी बोला जाए, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, जिसमें ये भी कह सकते हैं कुछ प्राइवेट बंदरगाह और छोटे भी है। तो 200 से अधिक बंदरगाह है। बट प्रमुख की बात की जाए जिसमें भारत सरकार का कंट्रोल है, वो कितना है? 13। और यही 13 बंदरगाह बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए पहले तो मैप बनाया जाए भारत का अच्छा सा, तो साथ में ही बनाने का प्रयास करिएगा। बना लिया था इतना? हैं? थोड़ा सा वो हो रहा था। अब सही जा रहा है। बड़ा उधर खिंचा गया हमारा भारत, नहीं लग रहा आप लोग को? इधर खींचा, एक तरफा नहीं हो गया है? चलो कोई बात नहीं, समझना ही है ना। हाँ, इसको हम सही यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ठीक ही ठाक बन गया, बढ़िया तो बन गया यार। हाँ, खराब बनल है? चलो यहाँ पर भी दिखा सकते हो। ये अरुणाचल प्रदेश को दिखाना है ऐसे करके। अभी जो हम लोग देखे ना, अरुणाचल प्रदेश को दिखाना, ये आपका नागालैंड हुआ, ये आपका मणिपुर हुआ, और ये आपका मिजोरम हुआ, और ये आपका त्रिपुरा हुआ, ये आपका मेघालय हुआ। हाईएस्ट 7 सिस्टर है, हई बड़का असम है। इधर जो निकला है पश्चिम बंगाल था। तो कुछ इस प्रकार से बन गया। तो बताइए, अब एक एक बंदरगाह को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग का देखिएगा अंडमान निकोबार होगा, यहाँ पर एकदम बिंदु बिंदु जैसे घिरा होगा मैप में।
अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पर नीचे है ना। तो एक एक करके बंदरगाह को देखें तो जाहिर सी बात है जो बंदरगाह होगा वो समुद्र के किनारे होगा। तो एक पश्चिमी तट पे होगा और एक पूर्वी, इसको पश्चिमी तट कहते हैं, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी तट। ये पश्चिम है तो पश्चिमी तट और इसको बोलते हैं पूर्वी। तो पश्चिमी तट पे 6 मिलेगा, कितने मिलेंगे, और पूर्वी तट पे भी 6 और एक अंडमान निकोबार में। तो कुल कितना लिखे हैं, 13। तो 6 यहाँ मिलेगा और 6 पूर्वी तट पे और एक अंडमान निकोबार में। एक एक करके देखें तो सबसे पहला बंदरगाह देखा जाए तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में। कहाँ मिलेगा जी, गुजरात में। गुजरात में मिलेगा क्या, कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह जो है कहाँ है, गुजरात। गुजरात कहाँ पर मिलेगा, और ऊपर लिखते हैं जगह मिलेगा, गुजरात के कच्छ के खाड़ी में। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी। पढ़ा चुके हैं आप लोग को गुजरात, कच्छ की खाड़ी, जंगली गधों के लिए। किसके लिए, जंगली गधों के लिए। तो ये कांडला बंदरगाह और किस लिए प्रसिद्ध है। दूसरा बोलेंगे यहाँ पर, नहीं व्यस्त नहीं बोला, व्यस्त बताए थे आप लोगों ने। मुंबई सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है, उसको रिसर्च करोगे तो मुंबई मिलेगा, सबसे ज़्यादा व्यस्तता उसके पास है। इसे ही ज्वार भाटा बंदरगाह कहता है। क्या बोलते हैं इसमें, सबसे अधिक क्या होता है, ज्वार आता है। तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, सबसे अधिक ज्वार भाटा बंदरगाह बोलेंगे। सबसे अधिक ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है। तो यह ज्वार भाटा का मतलब समझिएगा, सबसे अधिक ये ज्वार बंदरगाह या ज्वार भाटा बंदरगाह का मतलब जो है, जो समुद्र देखते हो कि लहरें होती है ऊपर नीचे, देखिए वैसा करके। अरे समुद्र की लहरें उठती है तो उसको बोलते हैं ज्वार, नीचे गया तो क्या बोलेंगे, भाटा। और सबसे अधिक जो ज्वार और भाटा देखने को मिलता है कौन सा बंदरगाह में, तो पूछा जाएगा सबसे अधिक ज्वार भाटा बंदरगाह कौन सा है। बात समझ में है। तो एक यहाँ से याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर, गुजरात की कच्छ के खाड़ी। अगला बंदरगाह देखा जाए तो आपको नीचे मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र में एक मुंबई है और यहीं पर मुंबई बंदरगाह है। क्या नाम है इसका, मुंबई बंदरगाह। क्या नाम होगा इसका, मुंबई बंदरगाह। तो एक हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि मुंबई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है, क्या बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ये बंदरगाह, एवं सबसे व्यस्तता बंदरगाह और सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह है। सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह भी बोलिएगा, व्यस्त बंदरगाह भी बोलिएगा, एवं सबसे बड़ा व्यस्त भी है, एवं क्या है, सबसे बड़ा व्यापार, क्या बोलेंगे, व्यापार वाला बंदरगाह। तो दो चीज यहाँ बोलना होगा आपको, ये सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह भी हो गया, सबसे अधिक व्यस्त वाला भी हो गया, और सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह भी। और कहाँ पर है, लोकेशन आपको पता चल रहा है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है जी, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। अच्छा, इसी मुंबई में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है नवासिका। क्या बोलेंगे, नवासिका, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या बोलेंगे, नवासिका या फिर नवासिवा मतलब सबसे नया बंदरगाह। तो लिखेंगे नवासिवा बंदरगाह।
तो नवा शिवा जो बंदरगाह है, यहाँ ध्यान देना है, जो नवा शिवा बंदरगाह है यहाँ पर, ये भी कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ पर है जी? मुंबई में। नवा शिवा बंदर कहाँ है? मुंबई में। तो ये सबसे नया कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब जानते हो ना? बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया, कृत्रिम का मतलब बनाया गया। तो सबसे नया बंदरगाह कौन सा होगा? नवा शिवा बंदरगाह। कौन सा? कहाँ पर है जी? मुंबई में। कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? मुंबई में। तो 3 लगातार बंदरगाह देखे, 1 और ये 2, एक ये 3 बंदरगाह देखे आप लोग। तो कौन सा? कांडला, मुंबई बंदरगाह और एक नवा। अच्छा, इसी का अदर नेम है जी जवाहरलाल। लिख लेना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसी का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं? नवा शिवा। कहाँ पर है? मुंबई में। सबसे पहला या सबसे नया कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? नवा शिवा। कहाँ पर है? मुंबई में। क्लियर हुआ यहाँ पर? आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे तो एक गोवा में देखोगे, एक गोवा में मिलेगा आप लोगों को मुर्मुगांव बंदरगाह। कौन सा मिलेगा? याद आ रहा है जी? मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा जब पढ़ाए थे तो याद होगा आप लोग को मुर्मुगांव। क्या बताए थे? कौन सा बंदरगाह होगा? मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव ये कहाँ पर होगा जी? तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? गोवा में। कहाँ पर होगा ये? मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे लौह इस्पात के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। लौह इस्पात समझ रहे हो? लौह इस्पात के लिए। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लौह इस्पात का मतलब बाबू, वहां से लोहा लेके कहाँ लेके जाता है? जापान में। कहाँ पर? जापान में प्रोडक्शन। कहाँ पर लेके जाता है? जापान में। तो मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा। कहाँ पर है? गोवा में। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात का निर्यात के लिए। लौह इस्पात के निर्यात के लिए। लौह इस्पात के निर्यात के लिए। लौह इस्पात के निर्यात के लिए। बात समझ में आप लोग को? तो मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ हो जाए? गोवा। किस लिए प्रसिद्ध? लौह इस्पात के निर्यात मतलब लेके जाना, आयात मतलब लेके आना। बात समझ में आ रहा है? तो मुर्मुगांव। तो गोवा में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? मुर्मुगांव। कौन सा प्रसिद्ध है? मुर्मुगांव। अच्छा, इसी के नीचे जाओगे तो मिलेगा कर्नाटका। क्या मिलेगा? कर्नाटका में एक बंदरगाह। नाम बताओ, क्या नाम बताएंगे उसको? मंगलोर बंदरगाह। क्या बोलेंगे? मंगलोर या मैंगलोर बंदरगाह। तो क्या बोलेंगे इसको? मंगलोर या मैंगलोर। क्या बोलेंगे? मंगलोर या मैंगलोर बंदरगाह। मंगलोर या मैंगलोर। क्या बोलेंगे? मैंगलोर लिख देते हैं ना, मैंगलोर बंदरगाह। यहाँ देखिए कौन सा बंदरगाह होगा जी? मैंगलोर बंदरगाह। कहाँ पर हो जाएगा? तो कर्नाटक में। कहाँ होगा? कर्नाटक। कहाँ होगा जी? कर्नाटक में। कहाँ पर होगा? कर्नाटक। कहाँ पर हो गया? कर्नाटक। मैंगलोर या मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक। ये किस लिए? अच्छा, कर्नाटक में एक जगह बताए थे कुद्रेमुख। याद आ रहा है? कर्नाटक में एक जगह बताए थे कुद्रेमुख। किस लिए प्रसिद्ध था? लौह अयस्क के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये भी क्या होगा? लौह अयस्क का क्या करता है? निर्यात। कहाँ? जापान में। किसके लिए हो जाएगा? लौह अयस्क जो हो जाएगा कि निर्यात के लिए। लौह अयस्क के निर्यात के लिए। लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के निर्यात के लिए। कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में। कहाँ पर? मंगलोर बंदरगाह या मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक। मंगलोर या मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। कब हो गया जी? कांडला, मुंबई, नवा शिवा, मुर्मुगांव और मैंगलोर। एक और देखो, केरल में मिलेगा कोची बंदरगाह। केरल में नीचे जाओगे तो मिलेगा कोची। कौन सा मिलेगा? कोची
कोची बंदरगाह, कौन सा बोलेंगे? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा बताओ? केरल में कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? ये वेबनाड झील के पास है। कौन सा झील के पास? वेबनाड झील, भारत का सबसे लंबा झील वेबनाड झील, भारत का सबसे लंबा झील, सबसे बड़ा झील वेबनाड झील, सबसे बड़ा झील वेबनाड झील। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल। और केरल में ही कौन सा बैठा है? कोची। ये अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची को क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी। बहुत बड़ा यहाँ पर क्या है? शिपयार्ड। क्या है यहाँ पर? शिपयार्ड, यानी बहुत बड़ा बड़ा जहाज जो बनता है कहाँ पर? कोची। कहाँ बनता है? कोची। नाम सुनेंगे, विक्रांत जहाज, मूवी बना है विक्रांत जहाज, नाम सुने हो विक्रांत जहाज का? लगभग आधा किलोमीटर में, कितना किलोमीटर में? मतलब 500 मीटर के बराबर, मतलब आधा किलोमीटर बड़ा है। बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं जी। वहीं पे हेलीकॉप्टर उतर जाता है, वहीं पे पूरा 3-4 महीना 6 महीना का खाना रहता है, वहीं पर सब चीज़ चलता है, गाड़ी सारी कूल चला लेता है। मतलब बहुत बड़ा है ना। 500 मीटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग रहता है। तो कोची बंदरगाह है, यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए, मसाला के लिए। तो चाय और मसाला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चाय और मसाला के लिए कौन सा प्रसिद्ध होगा बताओ? चाय और मसाला, ऊपर लिखते हैं इसको। चाय क्या बोलेंगे? चाय एवं मसालों के लिए, चाय एवं मसालों के लिए निर्यात किया जाता है। चाय मसालों के निर्यात, चाय मसालों के लिए निर्यात। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह जी? कोची। तो कोची बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल में। किस लिए प्रसिद्ध हुआ? चाय और मसालों का निर्यात किया जाता है। किस चीज़ का? चाय और मसालों, चाय और मसाला। तो 6 को हम लोग देख लिए यहाँ पर। पश्चिमी तट का 6 को देखें, ये पश्चिमी तट का 6 को दिखा आप लोग को। कौन कौन सा बताओ? पहला कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई बंदरगाह, तीसरा नावा शिवा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुर्मू गांव बंदरगाह, मैंगलोर या मंगलोर बंदरगाह, कोची बंदरगाह। याद रहेगा इतना? 6 को इधर वाला देखिए। अब देखिए अगला यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला देखिएगा तो एक मिलेगा आप लोग को यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है जो कि एक जगह के नाम की जगह पे मिलेगा क्या? तूतीकोरिन। क्या मिलेगा? तूतीकोरिन। कौन सा बता रहे हैं? तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तूती। कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर होगा जी? तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ होगा? तमिलनाडु में। कहाँ होगा जी? तमिलनाडु में। अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो तूतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह। क्या बोलेंगे? सबसे कम गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह। तो जब सबसे कम बंदरगाह गहरा होगा तो वहाँ पर जहाजें नज़दीक आएगी? बिल्कुल नहीं। अरे कम गहरा रहेगा तो ज़मीन से ज़्यादा ठेक जाएगा ना, उसका नीचे वाला जो है वो ठेक जाएगा, तो इसलिए नहीं इसलिए यहाँ पर जहाजें दूर ही खड़ा रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सब भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा होगा? कहाँ पर है? कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तूती। अच्छा, अगला देखोगे तो एक चेन्नई बंदरगाह। ऊपर देखोगे तो मिलेगा चेन्नई बंदरगाह। ऊपर जाओगे तो मिलेगा चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई। कौन सा बोलेंगे? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई का पुराना नाम बताओ। चेन्नई का पुराना नाम बताओ। मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम बताओ। मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम बताओ। मद्रास। तो चेन्नई बंदरगाह जो है बोला जाएगा सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। तो क्या बोलेंगे? ये कहाँ पर है जी? तमिलनाडु में। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ पर मिलेगा? अरे चेन्नई किसकी राजधानी है जी? चेन्नई किसका राजधानी है? तमिलनाडु का। चेन्नई किसका राजधानी है? तमिलनाडु का। तो ये जो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। लिख देना कृत्रिम।
भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, भारत का पुराना सबसे कृत्रिम बंदरगाह। अच्छा, ये चेन्नई बंदरगाह को दूसरा सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह कहते हैं। कौन सा? दूसरा, लिख लेना, यह दूसरा सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह, दूसरा सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह, दूसरा सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह, दूसरा सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह हो जाएगा। पहले नंबर का सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। दूसरा कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। दूसरा कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। है कहाँ? तमिलनाडु में। और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? चेन्नई हो गया। आगे देखो तो एन्नोर बंदरगाह, ऊपर मिलेगा एक एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा जी? एन्नोर। क्या बोलेंगे? एन्नोर। क्या बोलेंगे? एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? एन्नोर। कौन सा बंदरगाह बता रहे हैं? एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में। कहाँ होगा? एन्नोर बंदरगाह कहाँ होगा जी? तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह भी कहाँ हो जाएगा? एन्नोर बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? इस बंदरगाह को बोलते हैं कॉरपोरेट बंदरगाह। क्या बोलेंगे? कॉरपोरेट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कॉरपोरेट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बोलेंगे? कॉरपोरेट बंदरगाह। भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह कौन सा होगा? एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह। भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह। कॉरपोरेट का मतलब समझते हो? कॉरपोरेट का मतलब सुनिए, कॉरपोरेट का मतलब ये होता है भारत सरकार ने बनाया। ध्यान दो यहाँ पर, कॉरपोरेट का मतलब होता है भारत सरकार ने बनाया, भाड़े पे किसी प्राइवेट को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? प्राइवेट नहीं होता। भारत सरकार ने कोई चीज बनाया, किसको दे दिया है? प्राइवेट को चलाने के लिए। तो एक ऐसा बंदरगाह है कि भारत सरकार खुद बनाया और दे दिया किसको? प्राइवेट लोगों को चलाने के लिए। तो भारत का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह जो कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? एन्नोर। कहाँ पर है? कहाँ पर हो जाएगा? कैसा बंदरगाह? कॉर्पोरेट। कैसा बंदरगाह? कॉर्पोरेट बंदरगाह। बात याद रहेगा। तो हम लोग तमिलनाडु में कितना बंदरगाह देखे जी? 3 गो। कौन कौन सा? तूतीकोरिन। कौन सा? चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। दूसरा एन्नोर। कौन सा हो जाएगा? एन्नोर। आगे की ओर जाओगे, आगे की ओर जाओगे तो एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है, क्या होता है? एक मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कौन सा एक बंदरगाह था सबसे बड़ा बंदरगाह? मसूलीपट्टनम के बाद एक कौन सा था? विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। देखो, एक आंध्र प्रदेश में मिलेगा सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। क्या बोलेंगे? सबसे विशाखापट्टनम। क्या बोलेंगे? विशाखापट्टनम कहाँ हो जाएगा जी? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ होगा बताओ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह लिखना है इसको। भारत का क्या लिखेंगे? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कहाँ हो जाएगा जी? आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अच्छा, ऊपर जाओ तो एक पाराद्वीप बंदरगाह, बताओ कहाँ पर हो जाएगा? ऊपर जाओगे तक मिलेगा पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह बताओ कहाँ पर हो जाएगा जी? बड़ा बताओ। उड़ीसा। बताया नहीं थे जी? उड़ीसा। कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में पाराद्वीप। ये जगतपुर सिंह जिला, याद आ रहा है? अरे जगतपुर सिंह जिला। कौन सा जिला? जगतपुर सिंह जिला। सबसे बड़ा चावल निर्यात कौन सा? चावल। याद आ रहा है आप लोग को? सबसे बड़ा चावल निर्यात के लिए। किसके लिए? चावल निर्यात के लिए। चावल। अच्छा, क्या होता है? धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। पता है आप लोग को? छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। तो पाराद्वीप जो हो जाएगा कहाँ पर है? उड़ीसा में। चावल निर्यात के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? पाराद्वीप। कौन सा होगा? पाराद्वीप। कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा। कहाँ मिलेगा जी? उड़ीसा। कौन सा बंदरगाह? पाराद्वीप। कौन सा?
तो 5 को हुआ, देखो तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम और पारादीप। एक और मिलेगा पश्चिम बंगाल में, एक और मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। कहाँ मिलेगा जी, तो कोलकाता बंदरगाह। कौन सा, कोलकाता, या क्या बोलते हैं, कोलकाता है, कलकत्ता लिख लेना, कोलकाता। क्या बोलेंगे, कोलकाता बंदरगाह। कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर, एकमात्र बंदरगाह जो नदी पे बना है, जो हुगली नदी पे बना है। कौन सा नदी, हुगली नदी पे बना। कौन सा नदी, हुगली नदी पे बना, हुगली नदी। कौन सा नदी बना है जी, तो एकमात्र बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, एकमात्र जो नदी पे बना बंदरगाह कौन सा, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कोलकाता। एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा, कोलकाता बंदरगाह। एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। कहाँ बना है, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, कौन से नदी पे, हुगली नदी पे। कौन सा नदी पे, हुगली नदी पे बना है। कौन सा नदी पे, हुगली नदी पे बना हुआ है। अच्छा, एक बंदरगाह छूट गया, यहाँ पर 12 हो गया, 6 12, एक हो गया ना। यहाँ पर देख लेना है, ऐसे में लिखवा दे रहा हूँ, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह लिख लेना। यहाँ पर 13वां नंबर का जो बंदरगाह है, 13वां नंबर का जो बंदरगाह है, तो बोलते हैं पोर्ट, क्या बोलते हैं जी, पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। क्या बोलेंगे, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहाँ पर हो जाएगा, अंडमान, अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन सा बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये पूरी बंदरगाह की कहानी थी। कुल कितना बंदरगाह देखे हम लोग, 13। अगेन एक बार रिवाइज करवा दे। देखो पहला कौन सा था, कांडला। कहाँ, गुजरात में। कहाँ, ज्वार भाटा, सबसे प्रसिद्ध ज्वार भाटा कहाँ पर, कांडला। कहाँ पर, गुजरात। दूसरा मुंबई बंदरगाह, कहाँ पर, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे अधिक व्यापारिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। अगला नावा शिवा बंदरगाह, कहाँ पर, महाराष्ट्र यानी मुंबई, जिसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरा यहाँ पर कहेंगे क्या हो, सबसे नया बंदरगाह कौन सा, नावा शिवा, नावा शिवा। अगला देखो कहाँ पर हो जाएगा नावा शिवा, मुंबई में। मुर्मुगांव कहाँ पर, गोवा, मुर्मुगांव कहाँ पर, गोवा। लौह इस्पात के लिए, किस लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए। अगला देखो मैंगलोर या मंगलोर बंदरगाह, कहाँ पर, कर्नाटका। मैंगलोर या मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर, कर्नाटका। किस लिए, लौह इस्पात के लिए, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह। कहाँ लेके जाता है, जापान। कहाँ लेके जाएगा, जापान। अगला देखो कोची बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, कहाँ पर होगा, केरल। कौन सा झील, वेबनाड झील। कौन सा झील, वेबनाड झील। कौन सा झील हो जाएगा, वेबनाड झील। यहीं पर बहुत बड़ा क्या है, शिपयार्ड है। क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर किस चीज का निर्यात होता है, चाय और मसाला, चाय और मसाला। अगला देखो तूतीकोरिन बंदरगाह, कहाँ पर, तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर, सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर, तमिलनाडु। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, बोलना रे, कौन सा बंदरगाह, चेन्नई, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। अगला बताओ एन्नौर बंदरगाह, कहाँ पर, तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, किस लिए प्रसिद्ध है, सब ये कौन सा हो जाएगा, कॉर्पोरेट। क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट। सरकार खरीद के किसको दे दिया है, प्राइवेट को। सरकार खरीद के किसको दे दिया है, भाड़े पे, फ्री में कि भाड़े पे दे दिया। अगला विशाखापट्टनम बंदरगाह, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। अच्छा एन्नौर कहाँ पर था, तमिलनाडु में था ना। एन्नौर कहाँ पर, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर, उड़ीसा। चावल निर्यात के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा बंदरगाह, पारादीप। कौन सा, जगतपुर जिला, जगतपुर सिंह जिला, जगतपुर सिंह जिला। कोलकाता बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। एकमात्र नदी पे बना बंदरगाह कौन सा, कोलकाता। अरे नदी पे बना हुआ कौन सा बंदरगाह, कोलकाता। और कौन सा नदी पे बना, कौन सा नदी पे बना, कौन सा नदी पे बना। अच्छा एक और बंदरगाह रह गया था, कौन सा, अंडमान निकोबार में। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर। आई होप कि आप लोगों को भी याद हो गया होगा।
समझ में आ रहा है? तो ये 13 बंदरगाह है जो कि एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।